हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। दो संख्याओं a और b के मध्य एक गुणोत्तर माध्य g है तथा दो समांतर माध्य p और q है। तब सिद्ध कीजिए कि g की घात 2 बराबर 2p माइनस क्यू और दूसरे कोष्टक में बच्चों 2q माइनस p होता है। तो इस कथन को बच्चों हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करने से पहले बच्चों प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में बच्चों हम समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य को समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले हम गुणोत्तर माध्य के लिए सूत्र लिख लेते हैं बच्चों। तो देखो ए और बी, ए तथा बी यदि दो संख्याएं बच्चों तो ए तथा बी के मध्य गुणोत्तर माध्य का सूत्र होता है बच्चों। गुणोत्तर माध्य यह होता है बच्चों प्लस माइनस वर्गमूल ए बी। ठीक है बच्चों, ये हमारा ए तथा बी के मध्य गुणोत्तर माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है। दूसरा देखो बच्चों, यहाँ पर समांतर माध्य भी है तो उसी बात को लिखता हूं मैं, ए तथा बी के मध्य एन समांतर माध्य हो, एन समांतर माध्य हो तो बच्चों इसका जो सार्व अनुपात होता है वो होता है डी बराबर बी माइनस ए बटा एन प्लस एक। ठीक है बच्चों, इन सूत्रों का प्रयोग हम इस प्रश्न में करेंगे। तो देखते हैं बच्चों, सर्वप्रथम हमें क्या दिया है। देखो हमें दिया है दो संख्याएं ए तथा बी का गुणोत्तर माध्य, तो मैं उसी बात को लिख लेता हूं, दिया है। ठीक है बच्चों, तो हमें जो दिया है बच्चों वह दिया है जी बराबर प्लस माइनस वर्गमूल ए बी। ठीक है बच्चों, ये हमें गुणोत्तर माध्य दिया हुआ है, इसे हम समीकरण एक बना लेते हैं बच्चों। या फिर देखो हमें जी की घात 2 चाहिए तो हम इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं बच्चों, जिससे हमें जी की घात 2 प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो लिख ही देते हैं इस बात को, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखो बच्चों वर्ग करेंगे तो यह मिलेगा हमें जी की घात 2 बराबर होगा हमारे पास ए बी। ठीक है बच्चों, इसे हम समीकरण एक बना लेते हैं। दूसरा देखो बच्चों, ए और बी के मध्य समांतर माध्य है पी और क्यू। ठीक है, तो ये दो समांतर माध्य हमें दिए गए हैं, इसी बात को हम लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां लिखते हैं हम, यदि यदि ए तथा बी के मध्य दो समांतर माध्य दो समांतर माध्य पी तथा क्यू है, तब बच्चों ए, उसके बाद पी, उसके बाद क्यू और उसके बाद बी क्या होंगे बच्चे, समांतर श्रेणी में होंगे। ये चारों ही पद अब बच्चों कहाँ मिलेंगे हमें, समांतर श्रेणी में होंगे। ठीक है, अब अगर ये समांतर श्रेणी में बच्चों तो हम इसका सार्व अंतर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, होंगे तो अब हम कह सकते हैं कि अब इसका जो सार्व अंतर होगा बच्चों डी, वह हम किस सूत्र से ज्ञात करेंगे, बी माइनस ए बटा एन प्लस एक की सहायता से। तो देखो बच्चों बी माइनस ए तो वैसे ही रह जाएगा और एन का मान हमारे पास कितना है, दो समांतर माध्य है तो ये हो जाएगा 2 और 1 3। ठीक है बच्चों, तो ये हमें डी का मान प्राप्त हो जाएगा बी माइनस ए बटा 3। ठीक है, तो अब देखिए हम पी और क्यू के मान निकाल सकते हैं बच्चों। तो अतः देखो पी जो है बच्चों ये दूसरा पद है और दूसरा पद है तो ये क्या बनेगा, ए प्लस डी। ठीक है बच्चों, तो ये होगा ए और प्लस डी का मान कितना है हमारे पास, डी का मान है बी माइनस ए बटा 3। ठीक है बच्चों, तो देखो इसका लघुत्तम ले लेंगे तो इसका लघुत्तम होगा बच्चों 3a, फिर बनेगा बी माइनस ए और बटे में आ जाएगा 3। ठीक है बच्चों, तो यहां से देखो पी का मान आ जाएगा हमारे पास 2a प्लस का बी और बटा 3। तो ये हमारे पास बच्चों पी का मान आ चुका है। ठीक है, हम चाहें तो इसे समीकरण 2 भी बना सकते हैं। ठीक है, फिर से बच्चों देखो पुनः पुनः हम Q का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। देखो Q का मान क्या होगा, Q जो है बच्चों वो है इसका इस श्रेणी का तीसरा पद है, तो Q बराबर हो जाएगा A प्लस 2D। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर भी हम मान रख देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास A और धन
2, और देखो डी का मान कितना है बच्चों, डी का मान है बी माइनस ए, और बटे में है हमारे पास 3। तो इसका भी लसा ले लेते हैं बच्चों। देखो तो यहाँ से हमारे पास q बराबर हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 3, तो इसको गुणा करेंगे तो यहाँ देखो बच्चों ये हो जाएगा 3a। ठीक है, तो इसको लिख लेता हूँ मैं 3a, उसके बाद बनेगा 2b और माइनस का 2a, और बटे में आ जाएगा बच्चों 3। ठीक है, तो देखो q का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, अब ये आ जाएगा a और धन 2b, और बटा आ गया बच्चों 3। तो ये मेरे पास q का मान भी आ गया है, इसे मैंने समीकरण 3 बना ली। अब जो सिद्ध करना है बच्चों, हम उसका दायां पक्ष ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो अब जो सिद्ध करना है उसका दायां पक्ष, दायां पक्ष, और दायां पक्ष क्या है जरा देख लेते हैं उसे। दायां पक्ष है बच्चों हमारे पास 2p माइनस क्यू, 2p माइनस का q। ठीक है, और दूसरे कोष्टक में है बच्चों, ये भी देख लेते हैं, दूसरे कोष्टक में 2q माइनस p, 2q और माइनस p। ठीक है बच्चों, देखो ये मान रख देते हैं। तो देखो 2p, और p का मान कितना है बच्चों, देख लो p का मान हमें हमारे पास जो आया है वो है 2a प्लस बी बटा 3। इसी को लिख लेता हूं मैं, 2a प्लस बी बटा 3। तो 2a प्लस बी और बटे में है बच्चों इसके 3। ठीक है, और माइनस देखो q का मान क्या है हमारे पास, q का मान है a प्लस 2b, और बटे में है बच्चों यहाँ पर भी हमारे पास 3। ठीक है, तो ये सभी बच्चों एक कोष्टक में आ जाएंगे। फिर से देखो बच्चों, अब है 2q, तो ये हो जाएगा 2, और गुणा q का मान हमारे पास है a प्लस 2b, और बटे में है 3। उसके बाद माइनस, अब बच्चों a का मान लिख देंगे, तो a का मान है हमारे पास, सॉरी p का मान है बच्चों हमारे पास 2a प्लस का b, और बटे में है बच्चों 3। ठीक है, अब बच्चों देखो हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं और इसको हल कर लेते हैं। देखो लघुत्तम इसका यहाँ 3, यहाँ भी 3, तो चाहो तो बच्चों 1/3 को यहाँ कॉमन ही ले लो आप। ठीक है, तो देखो अब कोष्टक में क्या बचेगा, ये होगा 4a, फिर होगा 2b, उसके बाद माइनस a और माइनस का 2b। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ से भी बच्चों 1/3 को कोष्टक के बाहर ही ले लेते हैं हम। तो यहाँ देखो ये होगा 2a प्लस का 4b माइनस का 2a और माइनस का b। ठीक है बच्चों, देखो अब यहाँ पर जो कट रहा है बच्चों उसे काट लीजिए आप। तो देखते हैं, यहाँ देखिए आप 2b से 2b कट जाएगा बच्चों, यहाँ पर 2a से 2a भी कट जाएगा। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास यहाँ बचा 1/3, और यहाँ देखो बच्चों 4a में से a जाएगा तो कितना बचेगा, 3a। ठीक है, फिर गुणा, फिर से 1/3, और यहाँ देखो बच्चों यहाँ मिलेगा हमें 3b। ठीक है, अब 3 से 3 भी कट जाएगा बच्चों, तो हमें क्या मिल गया है, हमें मिल गया है यहाँ पर ए बी। और ए बी जो है बच्चों ये क्या है हमारा, ये देखो बच्चों ये हमारा क्या है, बायां पक्ष है बच्चों। ठीक है, क्योंकि बायां पक्ष जो है वो हमने समीकरण 1 में बना लिया है बच्चों, क्योंकि हमें पता है ये जो ए बी है बच्चों, ए बी किसके बराबर है, जी स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, ये मैं समीकरण 1 से लिख भी सकता हूँ बच्चों, यहाँ लिख देता हूँ मैं, देखो कि ए बी जो है वो किसके बराबर है, जी स्क्वायर के बराबर है बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा बायां पक्ष आ चुका है, हम कह सकते हैं कि यह कथन हमारा सिद्ध हो गया है बच्चों, तो सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, ये सिद्ध को बच्चों में एक बार और थोड़ा ठीक लिख देता हूँ, ये लीजिए। ठीक है, ये लीजिए एक बार और लिख देता हूँ इसे, सिद्ध हुआ बच्चों। ठीक है, आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।